सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल घंटी भी दबाएं हमारे लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अल्ताफ और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से आप अपने Realme स्मार्टफोन को रीसेट कर सकते हैं, यानी फॉर्मेट कर सकते हैं। जिस तरह से आप नया फ़ोन खरीदते हैं और वहां पर सारा सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट होता है और कोई भी छेड़छाड़ सेटिंग्स में नहीं होता है, सेम नया जैसा सेटिंग्स हम कर सकते हैं फॉर्मेट करने के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं किस तरह से हम अपने फ़ोन को रीसेट करके नया जैसा बना सकते हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह की टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर तरह की नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हमें अपने फ़ोन को रीसेट यानी फॉर्मेट करने के लिए हमें अपने सेटिंग्स पर चलना होगा। तो हम अपने सेटिंग्स पर चलिए चलते हैं। तो मैंने अपने सेटिंग्स को ओपन कर लिया है। हम अपने सेटिंग्स पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके Realme स्मार्टफोन में एडिशनल सेटिंग्स का एक ऑप्शन है। एडिशनल सेटिंग्स में आपको इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन करेंगे तो सबसे नीचे में आप देख सकते हैं बैकअप एंड रीसेट। बैकअप एंड रीसेट में आने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन तो है कि बैकअप एंड रिस्टोर। अगर आप चाहते हैं कुछ ऐप्स को बैकअप करना तो आप क्रिएट बैकअप इस तरह से कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन सी ऑप्शन है। यहाँ पर आप अगर रीसेट करने से पहले बैकअप लेना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ का आप बैकअप लेना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट्स डिलीट ना हो तो कॉन्टैक्ट्स पर टिक कर देना है। आप चाहते हैं कि हमारा मैसेज भी बचा रहे, हमारा हिस्ट्री भी रहे और सिस्टम डेटा भी रहे, और कुछ ऐप्स का आप चाहते हैं कि कुछ ऐप्स की हमारे डेटा भी रहे जिसे आप फॉर्मेट नहीं करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आप इंटर करेंगे एरो में तो इस तरह से आपको ऐप मिल जाएगा। आप जिस भी ऐप को रीसेट नहीं करना चाहते हैं आप टिक करके बैकअप ले सकते हैं। जब आप फॉर्मेट करके दोबारा से इसे रिस्टोर करना चाहते हैं तो आराम से रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए, मैं किसी चीज़ को बैकअप लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारा मोबाइल भारी भारी सा चल रहा है, इसलिए हमें नया जैसा चाहिए तो सिर्फ हम कॉन्टैक्ट्स को ही बैकअप करेंगे। तो चलिए हम अपने कॉन्टैक्ट्स को बैकअप करेंगे, लेकिन हम यहाँ से बैकअप नहीं लेंगे। तो थोड़ा सा हम इसे मिनिमाइज करते हैं और अपने कॉन्टैक्ट से एक्सपोर्ट करते हैं हम अपने चिप में। चलिए हम चलते हैं होम पर और अपने कॉन्टैक्ट्स को ओपन कर लेते हैं। अपने कॉन्टैक्ट्स को ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट्स पर आना है। कॉन्टैक्ट्स में आने के बाद यहाँ पर जो सेटिंग्स का ऑप्शन है इस सेटिंग्स में आना है। इस सेटिंग्स में आने के बाद हमको सिर्फ कॉन्टैक्ट्स का बैकअप लेना है, इसलिए हम आएंगे अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे नंबर पर एक्सपोर्ट टू स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा टोटल कॉन्टैक्ट्स 220 है, जिसमें फ़ोन में 143 है और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स में 77 है। तो हम बैकअप लेना चाहते हैं सारे को, तो किस तरह से हम अपने बैकअप ले सकते हैं। हमेशा आप जब भी बैकअप लेते हैं तो आप अपना जो भी कॉन्टैक्ट्स है बैकअप लेकर दूसरे फ़ोन में उसे सेंड कर ले, नहीं तो सारा का सारा चीज़ आपका डिलीट हो जाएगा। तो चलिए हम अपने फ़ोन का नंबर्स बैकअप ले लेते हैं। तो टोटल मिला के हम यहाँ पर देखते हैं 220 यहाँ पर बता रहा है, तो इसे हम किस तरह से बैकअप ले सकते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली एक ऑप्शन आ गया एक्सपोर्ट के लिए, और ये बताया जा रहा है कि ये कॉन्टैक्ट्स बैकअप होने जा रहा है, जो कि 12/10/2020 आज का डेट है। आज की डेट में आप कौन से पाथ में हम रखना चाहते हैं उसे भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेंज पाथ कर लेते हैं ताकि हमको सेंड करने में, उसे निकालने में आसानी हो। हम SD कार्ड में इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है अवेलेबल स्पेस 14 GB, टोटल 14 GB, यानी कि पूरा का पूरा खाली है। हम इसमें ही बैकअप कर लेते हैं, जो कि ज़्यादा MB का नहीं होगा, MB का भी नहीं होगा, KB का होगा ये। तो SD कार्ड में हम सेव कर लेते हैं इसे। अपने कॉन्टैक्ट्स को बाहर में ही सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्नर में डन का एक ऑप्शन है। इस डन का ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। डन के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। अब ये एक्सपोर्ट पूरी तरीक़े से हो गया है। चाहे तो आप यहाँ सेंड के ऑप्शन से भी सेंड कर सकते हैं, ब्लूटूथ या फिर किसी भी डिवाइस में,
या फिर इसे कैंसिल करके हम अपने डिवाइस पर ही चले जाते हैं। अब हम चलेंगे अपने फाइल मैनेजर पर। यहाँ पर फाइल मैनेजर में आने के बाद यहाँ पर एचडी कार्ड में आएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं आप कॉन्टेक्ट्स मेरा 12/10/2020 का बैकअप हो चुका है। अब इसे हम ब्लूटूथ द्वारा किसी फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर सेंड का ऑप्शन है, सेंड कर लेते हैं ब्लूटूथ हम अपने दूसरे डिवाइस में। तो ये रहा हमारा दूसरा डिवाइस। अब हम यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन कर लेते हैं। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडमी का एक ऑप्शन आ चुका है। हम इसे रेडमी में सेंड कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेप्ट का ऑप्शन है, एक्सेप्ट कर लिए हम। अब यहाँ पर जो बैकअप लिए हम अपने कॉन्टेक्ट्स को हम दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र कर लिए, ताकि फॉर्मेट होगा तो शायद ये एसडी कार्ड भी फॉर्मेट हो सकता है टोटली। अलग अलग डिवाइस में अलग अलग ऑप्शन होता है। जैसे हम रेडमी के डिवाइस में भी फॉर्मेट करते हैं तो वहाँ एसडी कार्ड भी फॉर्मेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो चलिए, हमने सक्सेसफुली अपने कॉन्टेक्ट्स को बैकअप ले लिया है। अब हम प्रीसेट पर रिटर्निंग चलते हैं। हम अपने सेटिंग्स पर दोबारा से चलते हैं। अब यहाँ पर हमें किसी भी ऐप को या किसी भी कॉन्टेक्ट्स मैसेज को बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पर हमें बैक हो जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे लास्ट में रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग्स, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ सिस्टम सेटिंग्स को रीसेट करें तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और दूसरे नंबर पर है इरेज डाउनलोडेड ऐप्स एंड देयर डेटा, यानी कि डाउनलोडेड ऐप्स है जो भी आप डाउनलोड किए हैं ऐप्स, और उसके जो डेटा हैं वो आपके उड़ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इरेज ऑल डेटा करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमको अपने फ़ोन को नए जैसा बनाना है, इसलिए हम इरेज ऑल डेटा करेंगे। तो चलिए हम इरेज ऑल डेटा कर देते हैं। आप भी जब फॉर्मेट करेंगे तो इरेज ऑल डेटा करना, क्योंकि तभी आपका फ़ोन एकदम नया जैसा चलेगा, फ्री भी और नो हैंगिंग प्रॉब्लम के साथ। तो चलिए, हम इसे पासवर्ड मांगता है। जब भी आप फॉर्मेट करते हैं तो आपको पासवर्ड मांगता है, जो आपका लॉक रखते हैं आप, स्क्रीन लॉक पासवर्ड, वही स्क्रीन लॉक पासवर्ड को आपको यहाँ पर डालना होता है। तो चलिए हम अपने पासवर्ड को डाल लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस विल इरेज ऑल डेटा। अब इसे हमें जो रेड आइकन है, जो रेड कलर का इरेज डेटा लिखा हुआ है, इसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर से ये वार्निंग दे रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, दिस विल इरेज ऑल डेटा, यानी कि आप श्योर हैं कि आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, एंड कैन नॉट बी अनडन, यानी कि जब भी आप क्लिक कर देंगे यहाँ पर तो ये, उसके बाद आप अगर चाहेंगे कि इसे कैंसिल करें तो कैंसिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए इरेज करने के बाद आपको वेटिंग करना है। तो चलिए हम इरेज कर लेते हैं। अब ये फॉर्मेट हो रहा है। जब भी आप फॉर्मेट करेंगे तो इसमें कोई भी बटन आपको क्लिक नहीं करना है, सिंपल सा इसे रख देना है जब तक ये रिटर्निंग से ऑटोमेटिकली ऑन ना हो। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आप भी थोड़ा वेट कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे दोस्तों कि मेरा मोबाइल, मेरा रियलमी का स्मार्टफोन फॉर्मेट हो चुका है। और यहाँ पर फर्स्ट इम्प्रेशन आपको लैंग्वेज चेंज करने के लिए बताया जा रहा है कि आप कौन सा लैंग्वेज रखना चाहते हैं। अब ये स्टेप बाय स्टेप इसे सेटअप करेंगे और आप ध्यान से देखें और अपने फ़ोन को सेटिंग्स नए जैसा किस तरह से रखना है, चलिए इसको जानते हैं। तो हमें अपने पहले लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है, कौन सा लैंग्वेज हम रखना चाहते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं और कोई लैंग्वेज है या नहीं। तो चलिए, हमको पसंद है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट,
यानी यूएस का जो इंग्लिश है इसे हम करते हैं, तो आप भी इसे ही रखना या फिर इंग्लिश इंडियन रखना। तो चलिए हमने इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट रख लिया, अब हमको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कह रहा है ज्वाइन यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम, यूज़र एग्रीमेंट, ये कुछ एग्रीमेंट्स है रियलमी की तरफ से, तो चलिए हम इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक सेटिंग्स है, क्या आप मोबाइल डेटा को ऑन रखना चाहते हैं, तो चलिए हम फिलहाल के लिए ऑफ़ कर देते हैं। ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है, आप ऑन भी रख सकते थे। तो चलिए यहाँ पर कह रहा है कि वाईफाई का कुछ सेटिंग्स करना चाहते हैं या फिर वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद फिर से ये आएगा तो कंटिन्यू कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ सेटिंग्स यहाँ पर है, आप यहाँ पर लोकेशन ऑफ भी कर सकते हैं और चाहे तो ऑन भी रहने दे सकते हैं। चलिए हम अपने लोकेशन को ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद ये लोकेशन जो ऑफ किए हम बाद में आप ऑन भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स है, तो चलिए हम इसे स्किप कर देते हैं। आपको भी स्किप ही कर देना है बाद में, आप क्योंकि आप नया से सेटिंग्स करना चाहते हैं, नए जैसा बनाना चाहते हैं, तो आप अपने मन से कुछ भी सेटिंग्स करें सेटअप करने के बाद। तो चलिए हम इसे स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद यहाँ पर भी एक ऑप्शन आ रहा है, तो हमें स्किप कर देना है। यहाँ पर और कुछ लिख रहा है सॉफ्टवेयर अपडेट, क्या आप सॉफ्टवेयर अपडेट्स का नोटिफिकेशन चाहते हैं और उसे अपडेट करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली, तो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा, हमको पता नहीं रहेगा, तो शायद हमारा मोबाइल हैंग भी हो जाएगा, इसीलिए इसे ऑफ ही रखेंगे हम। तो चलिए उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आप नया सेटअप करना चाहते हैं, नए जैसा बनाना चाहते हैं, तो सेट इज़ न्यू रियलमी फ़ोन, इस तरह से क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ और कह रहा है कि आप कुछ ऐप से सजेस्टेड में इसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं, चलिए स्किप कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ चुका है रियलमी 6 कलर ओएस, हमारा फ़ोन है रियलमी 6 जिसमें हमारा 2GB रैम है, साथ ही 16GB का इंटरनल है। तो इसे हम गेट स्टार्टेड कर देते हैं। अब ये हमारा फ़ोन पूरी तरीके से रीसेट हो चुका है। तो मेरे दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय मेरे दोस्तों।